नाज़रीन कराम, आलमी मंजरनामे से इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट, क्योंकि रूस ने अमरीका के खिलाफ पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर फौजी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। रूस की वजारत खारजा की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है और इस वक्त सदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू, जो कि इंतहाई क्रूशल मरहले पर हो रही है, जिस मरहले में अमरीका ईरान पर हमलावर होना चाह रहा है और रूस और चीन ईरान की ढाल बने हुए हैं। एन उसी मौके पर रशिया ने एक तो यूक्रेन में बड़ा सरप्राइज दिया है और वेस्ट को, यूरोप को और अमेरिका को और नेटो को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब पहली मरतबा बराह रास्त बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका के खिलाफ फौजी कार्रवाई की स्टेटमेंट। इस पूरे मंजरनामे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो पिछले चंद व्लॉग्स में आपके सामने हम रख रहे हैं कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि पिछले दिनों यूक्रेन और रूस के दरमियान अबू धाबी में कुछ पीस टॉक्स हुई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये पीस टॉक्स जो है इनका एहतमाम किया गया और इसके पहले राउंड के बाद आज दूसरा राउंड शुरू हुआ है। ये पीस टॉक्स का जो दूसरा राउंड है, इस राउंड से तकरीबन चंद घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता होता है। इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो गुफ्तगू है, उसमें दोनों रहनुमा इस अज़म का इरादा करते हैं कि हमारे टाइज बहुत मजबूत है और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये दो मुल्क जो है, ये इस वक्त वेस्टर्न अलायंस या फिर अमेरिका जो है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वेनेजुएला में जो हुआ उसमें चाइना और रशिया को ये धचका लगा कि उनके एक एलाई के साथ अमेरिका ने ये सब कर दिया, लेकिन वो चूंकि अमेरिका के करीब एक मुल्क था, अब यहाँ पर ईरान जो है उस पर अमेरिका जो करने जा रहा है, इसमें रूस और बेलारूस से भी कुछ कार्गो तैयारे आए ईरान में, फिर चाइना से दर्जनों मिलिट्री कार्गो प्लेन, जंगी साजो सामान लेकर आए और अब ईरान के अपने कार्गो प्लेन बैक एंड फोर्थ ट्रिप्स कर रहे हैं चाइना के कि भाई वहां से जो माल है वो आए और ईरान जो है वो शायद अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग और इन तमाम तर चीजों के अंदर कोई बड़ा सरप्राइज दे पाए। इसके इम्कानात जो है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं। अब एक तो ये डेवलपमेंट है, फिर आप यही देख लें कि ईरान की नेवी के साथ अमेरिका के खिलाफ एक तरह से ये मैसेज दिया गया। चाइना और रशिया ने कहा कि हम मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे। वो मिलिट्री ड्रिल्स करना एक मैसेज है कि भाई हम इस खित्ते के अंदर आपको जो है ना किसी भी तरह से आगे नहीं आने देंगे। और अब अमेरिका ने जब ईरान के जासूसी वाले ड्रोन को गिराया, ईरान ने दूसरा ड्रोन भेजा, उसे भी गिरा दिया। चाइना ने अपनी जासूसी वाली कश्तियां जो है वो भेज दी है और इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक आप रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस कर सकते हैं। अब ये जो सर्वेलेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस सर्वेलेंस के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी डिफरेंट चीजें चल रही हैं और चाइना को तो उस तरह से अमेरिका नहीं हिट कर सकता जिस तरह से अमेरिका जो है वो ईरान को हिट करता है। अब आते हैं असल खबर के ऊपर, रूस और यूक्रेन, और रूस ने जो ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर एक सरप्राइज दिया है। इस डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त एक तरफ ये मुज़ाकरात की जब बात होती है तो वहीं दूसरी जानिब रूस ने आज तक का सबसे बड़ा अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर कर दिया। यूक्रेन में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, -20 फ्रीजिंग टेम्परेचर, और एक जमा हुआ यूक्रेन है उसके ऊपर रूस ने अब तक के सबसे ज्यादा मिसाइल दाग दिए। इस साल का भी सबसे बड़ा अटैक है और इसमें इन्होंने इनकी जो एनर्जी साइट्स हैं उनको हिट किया, उनके ऊपर अटैक किया, उन्हें निशाना बनाया और इन एनर्जी साइट्स को निशाना बना के इस वक्त यूक्रेन के अंदर निजाम जिंदगी मफलूज हो चुका है। जिन मुल्कों में -20 तक जाता है वहां पे हीटिंग जो है ना घरों की, वो एक बेसिक चीज होती है, उसके बगैर लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। तो रूस ने एक तो ये काम किया। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अब जो खबर आ रही है यूक्रेन फोरम की तरफ से, वो ये है कि जंग इतनी इंटेंसिफाई हुई है कि रशिया ने इतना बड़ा अटैक तो किया, लेकिन उससे पहले रशिया के साथ क्या हुआ, और ये अबू धाबी में होने वाली पीस टॉक से चंद घंटे पहले हो रहा है। पीस टॉक्स का राउंड 1 पहले हुआ और अब राउंड 2 चल पड़ा है, लेकिन उससे पहले ये चल रहा है। रशिया ने एक दिन में 760 सोल्जर्स अपने लूज किए, यानी रूस के 760 फौजी जो है वो मारे गए हैं। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। अब रशिया ने इसके बाद जो चीजें की हैं ये बड़ी परेशान कुन है और इस सब के अंदर आप ये देखिए कि 760 अपने सोल्जर्स को लूज करना इन द पास्ट 24 आवर्स, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और टोटल जो अभी तक फिगर है वो भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फौजी अगर किसी मुल्क का मारा जाए ये मजाक नहीं होता, लेकिन ये जंग एक बहुत बड़ी और लंबी जंग है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन वॉर की एनिवर्सरी जो है वो भी करीब है और सदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक वीडियो कॉल हुई है इंतहाई अहम, जिसका दोनों मुल्कों की तरफ से एलामिया भी जारी किया गया और वेस्ट जो है वो भी इसे बड़े परेशानी से देख रहा है। इस वक्त एक तरफ तो रिन्यूड रशियन स्ट्राइक्स जो हैं वो यूक्रेन पे रशिया ने स्टार्ट कर दी इस कॉल के बाद। दूसरा, ईरान वाले मामले के अंदर अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा थोड़ा पीछे खींचा, क्योंकि अमेरिका को शायद पता चल गया है कि भाई ईरान को शायद चाइना और रशिया ने कोई टेक्नोलॉजी या मिसाइल्स या जैमिंग के सिस्टम या नेविगेशन सिस्टम को जाम करने वाला इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक तो रशिया ने भी इधर से चढ़ाई करने का फैसला कर लिया है, वहीं दूसरी जानिब अब रशिया ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। बल्कि अभी अगर हम बात करें फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज जो है उसकी एक रिपोर्ट है, वो कहते हैं ग्रीनलैंड्स वर्थ अ फाइट, ग्रीनलैंड जो है उसके पीछे जंग की जा सकती है, वो वर्थ इट है एंड रशिया इज ट्राइंग टू स्टार्ट वन। यानी वेस्ट अब ये कह रहा है कि रशिया ग्रीनलैंड पे जंग शुरू करने का इरादा रखता है। शुरू में तो रशिया ने देखा कि भाई अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ते रहे और ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर आपस में लड़े तो रशिया उससे मजबूत होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो रशिया इससे इंपैक्ट होता है और ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर नजर भी है। अब अल जजीरा के ऊपर नाज़रीन इकराम ये खबर आई है
और ये रशिया के इंतहाई अहम तरीन ये शख्स है, व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीब है, और डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई रेकाबोव। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, और स्टेटमेंट क्या है? रशिया रेडी टू रिस्पॉन्ड टू एनी यूएस वेपन्स डिप्लॉयमेंट इन ग्रीनलैंड। इन्होंने कहा है कि रशिया इस वक्त तैयार है कि जंगी तौर पर जवाब दे। अमेरिका अगर अपने वेपन्स ग्रीनलैंड के अंदर डिप्लॉय करता है तो रशिया उसका जवाब देगा। विद न्यू स्टार्ट द लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड यूएस सेट टू एंड, मॉस्को सेज इट्स रेडी फॉर मोर डेंजरस वर्ल्ड। इन्होंने कहा है कि अब जो पिछली ट्रीटी थी रशिया और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा था, वो बिल्कुल एंड होने जा रहा है, जो न्यूक्लियर मुआहिदा था। और अब मॉस्को की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि भाई वी आर रेडी फॉर अ डेंजरस वर्ल्ड। दुनिया बहुत खतरनाक होने जा रही है, डायनामिक्स तब्दील होने जा रहे हैं, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। मॉस्को इज रेडी टू रिस्पॉन्ड इफ वॉशिंगटन मूव्स टू प्लेस वेपन्स ऑन ग्रीनलैंड। कि अगर जो रशिया है, अगर वो देखेगा कि अमेरिका ने अपना गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर लगा दिया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप लगाना चाहता है, तो रशिया ने कहा है कि वी विल टेक मिलिट्री मेजर्स। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि अमेरिका के इकदाम के ऊपर रशिया ने ऑफिशियल अपनी फॉरेन ऑफिस की तरफ से, किसी सियासतदान की तरफ से नहीं कि उसे बढ़क समझा जाए, अपनी फॉरेन पॉलिसी के एक एलिमेंट और एक जुज के तौर पर इस चीज को पेश करके कहा है कि हम अमेरिका के इस इकदाम के खिलाफ मिलिट्री मेजर्स लेंगे। और इन्होंने ये स्टेटमेंट कहां पर दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शी जिनपिंग और पुतिन की वीडियो कॉल होती है, और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो रशियन एम्बेसी है चाइना में, वहां पर रिपोर्टर से मिलते हैं, और वहां पर उन्होंने बताया है नाज़रीन इकराम कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी उससे 2 दिन पहले ही उसके खत्म होने से इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। और याद रखिएगा कि वॉशिंगटन और मॉस्को के दरमियान ये आखिरी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल का एक एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट अपनी एक्सपायरी के बिल्कुल करीब है। उससे 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट देते हैं। फिर इन्होंने बड़े सादा अल्फाज में ये बात कही कि अगर अमेरिका जो है वो कुछ वेपन सिस्टम्स इस रीजन के अंदर पंप करना चाहता है, या गोल्डन डॉम का जो कॉन्सेप्ट है उसके कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहता है, इट विल बी अ सिचुएशन दैट वुड रिक्वायर मिलिट्री एंड टेक्निकल कंपनसेटरी मेजर्स। इन्होंने कहा कि इसके ऊपर फिर कुछ मिलिट्री और टेक्निकली हमें इसे कंपनसेट करना पड़ेगा, एंड आवर स्पेशलिस्ट विल बी क्वाइट रेडी टू टेक देम। देयर कैन बी नो डाउट अबाउट इट। कहा कि हमारे स्पेशलिस्ट तैयार बैठे हैं, हमें पता है हमने क्या करना है, और इसमें हमें कोई डाउट, कोई इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर जो है वो इसमें हमारी नहीं है। दिस इज बिग, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मैसिव। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।